मामले में भूमिहार बहुत व्यवहारिक है। वो तो पैर पकड़ में दे करेगा ना गर्दन पकड़ में दे करेगा आपको। उसकी बड़ी योग्यता भूमिहार में कि न तो पैर पकड़ने में देर ना गर्दन पकड़ने में। दो और जो जातियाँ हैं दबंग, जिसको हम मानते हैं कि दबंग हैं, संख्या वो इनकी है, पावर इनके हाथ में है, ये लोग मूर्ख जाति हैं। ये फट देर गर्दन पकड़ लेंगे, पैर पकड़ने जानते ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने रास्ता क्लियर होना चाहिए, किस तरह जैसे हो, पैर पकड़ के गर्दन पकड़ के। इसलिए भूमिहार जाति ज़्यादा हर जगह देखती है, कम होके भी ज़्यादा सर्वाइव करती है। इसकी वजह यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में जातीय आधारित सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों में इस बात की चर्चा है कि बिहार के सबसे दबंग जाति कौन सी है, यादव या भूमिहार। यही नहीं, इस बात को लेकर चर्चा है कि यादव और भूमिहार में कौन सी जातियां हैं जिनका वर्चस्व राजनीति में सबसे ज़्यादा है। और आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दो जातियों में कौन सी जातियां हैं जिनका राजनीतिक में वर्चस्व है। और इस मसले पर हमारे साथ चर्चा के लिए वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से खास करके स्वर्ण मीडिया में इस बात की चर्चा है कि कौन मजबूत, यादव या भूमिहार, तो आप किस नज़र से मेरा पहला सवाल है कि आप किस नज़र से इसे देखते हैं, इसका मकसद क्या है? जहाँ तक मेरा अपना मानना है, जो दबंगता की बात है उसके ही परिप्रेक्ष्य हैं। पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, हर शिक्षा में है, कहाँ पे है, संस्थानों पे कितना कब्जा है, वहाँ कितना दबंगई है, ये सब विभिन्न पक्ष हैं। लेकिन जो दबंगई की बात है, सिर्फ दो जाति की बात नहीं है कि यादव या भूमिहार। इसमें राजपूत की बहुत बड़ी संख्या है, कुछ जगहों पे कुर्मियों की बहुत अच्छी खासी आबादी है, कहीं कहीं मुसलमानों की भी है। तो दबंगई या दबंगता किसी एक क्षेत्र के विशेष की नहीं है, वो हर क्षेत्र में अलग अलग बनावट है। अब पटना का जाएगा सैदपुर छात्रावास, तो वहाँ का स्वरूप अलग है, जाएगा यादव तो वहाँ अलग, हर क्षेत्र का अलग अलग स्वरूप है। तो उसमें कहाँ किसी दबंगई है कहना बड़ा मुश्किल है। हम आगे चर्चा और करेंगे। जहाँ तक बात है दबंगई में यादव और भूमिहार की, इसको हम उस ढंग से नहीं देखते। हम मानते हैं कि दोनों पार्टियों की, आप बल्कि तीन कहिए उसको, आप दो ही नहीं जोड़िए। हम मानते हैं कि बिहार में तीन जातियाँ हैं ना, यादव, राजपूत, भूमिहार, पॉलिटिकल लुटेरा है। तीनों जातियाँ जरूर अपनी हिस्सा ज़्यादा लेकर कब्जा कर रखी हैं, चाहे वो संसाधन का मामला हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की मामला हो, जो भी हो। तीन कास्टियाँ, तीन जातियाँ पॉलिटिकल लुटेरा हैं, जो भी क्षमता ज़्यादा अपने पास जमा कर रही हैं। उसको कह सकते हैं, जो कहते हैं संग्रह करना, सत्ता संग्रहण जो कहे ना, बहुत ज़्यादा है। उसमें कई एक वजह नहीं, बहुत इसकी वो कई कारण भी हैं, जैसे कि संख्या, वोट संख्या है, रिसोर्स भी है, फिर जो ढांचा समाज का रहा है उसकी वजह से भी कई चीज़ें स्थापित हो गई हैं। इस मामले में तीन जातियों को मानते हैं कि तीन जातियाँ हैं, तीन दबंग जातियाँ हैं। तीनों बहुत लगता है कि लड़ रहे हैं, लेकिन कई जगह बहुत ये लोग आपस में समन्वय कर लेते हैं कि तू ना तो चलो हम, चौथा ना घुस जाएगा क्षेत्र में। एक क्षेत्र पड़ता है छपरा, वहाँ से एक विधायक हैं, नाम है कुछ नाम भुला रहा उनका, हम कुर्मी हैं। तो वो बड़े जीते इसलिए कि लगता है कि नाम में सिंह लिखा हुआ था, लगा कोई भूमिहार राजपूत रहा होगा, उससे धोखे में चुनाव जीत गए। वो तो बात उतारे तो है ये नहीं है, लेकिन जब जीत गए तो जो सरनेम का चक्कर है ना, तो जीत गए। लेकिन बिहार की जो हम बात करें विधानसभा की, लोकसभा की संस्थाओं पे, तो बिहार में आज तारीख में 14% जो यादव हैं उनके विधायक हैं 52, 3-3.5% हैं राजपूत, उनके विधायक हैं 28, और 3.5% हैं भूमिहार, उनके विधायक हैं 21। तो अब कुल मिला के ये तीन कास्ट के विधायकों की संख्या हो गई है 101। आप मानिए कि 240 सीटें हैं बिहार लोकसभा में, विधानसभा में, तो उसमें 40 सीट रिजर्व है, बची 203 सीट। 203 सीट में 103 एक सीट पे तीन जाति का कब्जा है। इसको आप क्या मानते हैं? दबंगता मानते हैं कि आप चाहे जो मान लीजिए इसको, हम तो मानते हैं कि सत्ता का अधिग्रहण है, संग्रहण है। लेकिन तो उसमें अब उसके लिए कई फैक्टर मैंने कहा शुरू में कि भाई जाति भी है, संख्या भी है, दबंगई भी है, फिर सामाजिक ढांचा भी है। तो उसमें दबंगई की परिभाषा तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो दिख रहा है तो यही दिख रहा है। यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दबंगई की परिभाषा बहुत ब्रॉड है, लेकिन जिस तरह से लोगों में चर्चा है कि राजनीतिक वर्चस्व में यादव आगे या भूमिहार,
तो आप कैसे देखते हैं? आपका नज़रिए के हिसाब से किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए, एक माइंड सेट हो गया है ना, हम बार बार तो तीन जातियां हैं, आप दो पे बार बार बात कर रहे हैं। राजपूत जिसकी आबादी 28, जिसकी आबादी राजपूत यादव भूमिहार के बीच की है। यादव, हाँ, यादव 14, भूमिहार 3.5 है, मतलब 4.25 है, जो भी उसकी संख्या बीच में। उससे ज़्यादा राजपूत है, संख्या बल में भी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। वो तो आप उसको भूल जा रहे हैं। संख्या बल भी सत्ता में भी है, रिसोर्स में भी है, प्रशासन में भी है। तो आप बराबर तीन की विश्लेषण कीजिए कि भाई यादव, राजपूत या भूमिहार, तीनों का वर्चस्व क्यों है। फिर ये आपसी में इनकी लड़ाई कैसे, सदा संघर्ष कैसे है कि हम कभी कैसे सत्ता पर काबू रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुखिया के पद, मतलब जो सीएम पद है, उसमें राजपूत भूमिहार बाहर हो गया है। लेकिन उसने क्या किया कि यादव न बढ़ जाए तो उसने कुर्मी को आगे कर लिया। तो अब यहाँ पे इसकी कहे कि मतलब यादव के खिलाफ इन जातियों ने, जिसको हम कहेंगे कि यादव विरोधी जातियाँ हैं, उन लोगों ने दूसरे जातियों को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल की पॉलिटिक्स में जी। लेकिन उसके दूसरे नज़रिए से आप देखें, जैसे कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं भूमिहार हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में और जो मतलब टॉप लेवल के नेता हैं, जिन कन्हैया कुमार भी भूमिहार हैं। उसी तरह से जो आपका लेफ्ट फ्रंट की जो तीनों पार्टियां हैं, उसमें जो की पोस्ट पे हैं वो भूमिहार हैं। बीजेपी में भी कई ब्राह्मण और भूमिहार का आधिपत्य है, और मतलब चलती उन्हीं की है। भले ही पोस्ट भले ही किन्हीं के पास हो, जो प्रदेश अध्यक्ष वगैरह भले ही कोई और हो, लेकिन चलती वहाँ उन्हीं की है। तो इस हिसाब से अगर देखें, आप जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में भी जो है चल रही है, तो किसकी, तो ललन सिंह के चल रही है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप बात करें आरजेडी की तो वहाँ मनोज झा हैं, तो मनोज झा की चलती है। बोलते हैं कि सेकेंड रो में लालू और तेजस्वी के बाद मनोज झा की ही चलती है। तो वहाँ कहीं ना कहीं उनका आधिपत्य जो है हर जगह है, राजनीतिक वर्चस्व उनका हर पार्टी में है, और की पोस्ट पे बैठे हैं। की पोस्ट पर बैठने का मतलब है कि वो फैसला लेने की स्थिति में है और फैसले को प्रभावित करने की स्थिति में है। तो ये तो आप यादव भी तो है ना किस पार्टी में, राजपूत भी किस पार्टी में है ना। हम सिर्फ करें कि जरूर हैं, लेकिन फैसले लेने की स्थिति में कौन है? आज भाजपा में कौन फैसला ले रहा है। आप सिर्फ जिस पार्टी की सबसे छोटी थर्ड पार्टी बिहार की है, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है। आप उस पर चल रहे हैं कि भाजपा जो बड़ी पार्टी बिहार की है, उसके कौन दूसरा निर्णय ले रहा है उसमें। हर की पोस्ट पे आपके बिहार में पिछड़े ही हैं, तो उसको फिर कैसे नकार दे रहे हैं कि सिर्फ यही भूमिहार राजपूत यादव की लड़ाई है। ऐसा नहीं है। हम बार बार कहीं लड़ाई तीन जातियों की है, तीनों घूम फिर के वहीं आएंगी, सत्ता हमारे हाथ में बनी रहे, उसको जो करना होगा किया जाए। आज ज़रूरत पड़ेगी तो कल को अगर निपटाना पड़ेगा किसी पिछड़ा को, तो भूमिहार राजपूत और को आगे कर लेगा, भले अपने ना आ पाए तो। लेकिन किसको निपटाना है, जो स्ट्रॉन्ग कर रहा है उसको निपटाएगा वो। तो निपटाने के खेल में तीन ही जातियाँ लगी हुई हैं, बाकी तो लोग अपने अपने हिस्सा कैसे लें हम, उसमें लगी हुई हैं। यही तीन कास्ट हैं जो कि निपटाओ उसमें कैसे। जी। निपटो और निपटाओ में हमें एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मैंने इतने सारे नाम आपको गिनाए कि इतने सारे टॉप के लीडर्स जो हैं वो सभी पार्टियों में हैं, लेकिन यादवों की बात करें तो यादव हैं लेकिन छिटपुट संख्या में हैं दूसरी पार्टियों में, और वो जो फैसले होते हैं लिए जाते हैं या फैसले करने की क्षमता वो नहीं रखते, ना ही उसे प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में लालू यादव और तेजस्वी यादव, उसके बाद कोई नेता ही नहीं है। तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं कि यादवों में जो नेतृत्व की क्षमता वाले लोग, विधायक भले हों, सांसद भले हों, लेकिन फैसला और नेतृत्व करने का मादा रखने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, दो चीज़ इसी पे आपका इस बात में सहमत हैं। जो राजपूत भूमिहार जाती है उसके पास रिसोर्स रहा है शुरू से, पैसा भी रहा है, शिक्षा भी रही है, और अपनी बात को मुखरता से कहने की क्षमता जो अंदर है वो किसी में नहीं है। यादव तो भले बड़े पद बैठे हों, लेकिन बातों को कहने की जो क्षमता है, कौशल है, और भूमिहारों के पास जितनी है उतना किसी के पास नहीं है। तो इसलिए आप देखिए कि हर जगह कोई ना कोई दिखेगा भूमिहार, पार्टी कोई भी हो, नेता कौन जात का हो, पीछे उसको कोई भूमिहार खड़ा होगा। इसलिए नहीं कि वो बहुत ये है, लेकिन उसके पास उसके जो शैली है काम करने की, अपनी बात से प्रभावित करने की, वही उसकी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत उसकी है। इसलिए आपको हर जगह चाहे ना अनचाहे भूमिहार दिख जाएगा आपको। तो उसको आप दबंग भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी कौशल की वजह से, अपनी क्षमता की वजह से, अपनी स्ट्रेटजिकल की वजह से
काबिज हो जाता है तो उसको दबंगता नहीं कही, उसको क्या कहेगा, उसको कुछ वोकल ज़्यादा है मतलब ज़्यादा वोकल है वो, और शातिर ज़्यादा है वो। हाँ, तो हर समीकरण में घुस जाएंगे वो। तो इसलिए वो यादव है कि सर माहिर और राजपूत भूमि संख्या बची है, दोनों जो मूर्ख जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मतलब साम दाम दंड भेद सब नीति वो जानते हैं। हाँ, भूमिहार सब हैं, लेकिन जो दो और जो जातियाँ हैं दबंग, जिसको हम मानते हैं कि दबंग हैं, संख्या बची इनकी है, पावर इनके हाथ में है, ये लोग सब मूर्ख जाती हैं। ये फट दे गर्दन पकड़ लेंगे, पैर पकड़ने जानते ही नहीं है मौका देकर। इस मामले में भूमिहार बहुत व्यवहारिक है, वो तो पैर पकड़ने दे करेगा ना गर्दन पकड़ने दे करेगा आपको। उसकी बड़ी योग्यता भूमिहार में कि न तो पैर पकड़ने में देर ना गर्दन पकड़ने में। तो इसलिए इस कौशल में और किसी जाति में नहीं है जाति कौशल, इसलिए इसका लाभ बहुत मिला उस जाति को। न पैर न कौशल, जहाँ मौका मिले, एक तक टाइम गर्दन पकड़ पैर पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने रास्ता क्लियर होना चाहिए, किस तरह जैसे हो, पैर पकड़ या गर्दन पकड़ के। इसलिए भूमिहार जाति ज़्यादा हर जगह देखती है, कम होके भी सब ज़्यादा सर्वाइव करती है। इसकी वजह यही है। जी। वीरेंद्र जी, जैसा कि मैंने आपसे पूछा, मतलब इससे पहले यही जानना चाह रहे थे हम कि जिस तरह से आरजेडी का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, सेकंड लाइनर में तेजस्वी यादव हैं, तो क्या वजह है कि जहां पे यादवों का वर्चस्व है, जिस पार्टी में यादवों का वर्चस्व है, वहाँ भी यादव वोकल नहीं हैं, वहाँ भी मतलब थर्ड नेतृत्व की क्षमता या भूमिका में भी नहीं दिखते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको हम इसको देखते हैं यादव के बारे में प्रॉपर। एक तो यादव के पास, हम मानते हैं कि लालू जी के राज में यादव के पास पावर मिला था, नीतीश जी के राज में रिसोर्स मिला, समृद्धि मिली। पैसा लालू जी राज में नहीं आया था, नीतीश जी के राज में यादव के पास में आया है। तो पैसा आया है, लेकिन जो कौशल बौद्धिक क्षमता है ना, उतना डेवलप नहीं किया जितना होना चाहिए। जिस अनुपात में पैसा आया है, उस अनुपात में बौद्धिक कौशल नहीं आया, यादव के पास में आया है। इसलिए आप पैसा के बल चुनाव जीत जाते हैं, आप टिकट खरीद लेते हैं, टिकट सब, लेकिन वो जो कौशल, जो प्रतिभा है ना, वो अभी तक, उसके लिए जो पढ़ना जरूरी है, दुनिया को समझना जरूरी है, वो नहीं अभी यादव के पास में आया है। यादव की हम कहें मानते हैं पहली पीढ़ी बिहार में जो पॉलिटिक्स में दिख रही है। वो लोग जीतते थे ठीक है, लेकिन ताकतवर दिखाई अभी पड़ रहे हैं। धीरे धीरे ये भी सर्वाइव करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो कौशल चाहिए उस ढंग से नहीं है। आप देखिए 90 के पहले जो यादव थे, उसमें बहुत लोग थे कि नेता बढ़िया थे, बड़े बड़े अच्छा वक्ता भी थे, पार्टी का संगठन में करता भी थे, लेकिन वो भी बहुत उस ढंग से बातों को प्रमोट करने के लिए नहीं सकते थे। उस समय भी कर्पूरी ठाकुर चाहिए था, कपिल देव सिंह और रामजीवन सिंह। कर्पूरी के टाइम में भी रामानंद तिवारी जी थे, रामजीवन सिंह जी थे, कपिल देव सिंह जी थे, यादव थे, बहुत बड़े विधायक नेता थे, MP सब कुछ थे। लेकिन जब बात कहने की बात आती थी ना, तो किसी न किसी भूमिहार पकड़ना पड़ता था। आज भी किसी न किसी भूमिहार पकड़ना पड़ता है, किसी के ब्राह्मण पकड़ना पड़ता है। इसलिए नहीं रखा गया है मनोज ठाकुर की बहुत बड़ी योग्य हैं, कुछ हैं, क्योंकि उनमें बोलने की क्षमता है, जो हम चाहते हैं उसको एक्सप्रेस कर देना। जो तेजस्वी सोचते हैं, लालू जी सोचते हैं, उसको एक्सप्रेस करने की क्षमता सिर्फ मनोज झा में है। इसलिए मनोज झा आज वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ 5 MP और हैं, कहाँ कोई बोल पाता है कुछ एक लाइन, किसी बोलते सुने हुए हैं और उनके अलावा। क्योंकि जो चीज़ों को समझना और उसको जस्ट एक्सप्रेस कर देना, जो कौशल है ना, वो अभी हर से नहीं आया है, मेरा मानना है। बोलने की क्षमता नहीं है, या बोलने का मौका नहीं देते हैं, या फिर यूँ कहें कि एक किसी न किसी एक तरह से फोबिया है कि अगर हम मौका देंगे तो समान जाति का है, हमसे आगे निकल सकता। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह कोई भय नहीं है। वो भाई देखिए, कोई जो भी होगा ना, हम इस सहमत नहीं कि समान जाति का है तो भय कोई आगे नहीं निकलता है। क्षमता अगर किसी को होगा तो उनको नहीं पाएगा। जिस दिन लालू जी 89 में बने थे मुख्य बिहार के नेता प्रतिपक्ष, इनसे बड़े बड़े लोग नेता बैठे हुए थे पार्टी के अंदर, अब बहुत उसमें स्थापित यादव नेता थे। ये क्यों बने? इनको कुछ गुण रहा होगा ना। इसलिए तो अगर आप में योग्यता है, आप में कोई क्षमता, तो लोग स्वीकार कर लेंगे। और लालू जी लोगों ने माना, स्वीकार भी किया। इसमें कहाँ हम मानते हैं कि मतलब उसमें सबसे कम उम्र लालू जी थे, उस हिसाब देखिएगा तो 77 में MP बने, फिर 2 बार विधायक बने थे। लेकिन उसके पहले तो 80 के 70 के विधायक, 70 के 74 के 72 के विधायक पड़े थे, सब बड़े बड़े नाम थे उस समय सोशलिस्ट मूवमेंट के। वो लोग सब मूवमेंट के लोग निकले थे, कहाँ नेता बन पाए वो नेता प्रतिपक्ष? जब बारी कर्पूरी की जगह पे लालू जी बने, इसलिए कि उनमें कुछ खास चीज़ नहीं होगी,
तब तो बड़े लोग बैठे रहे, ये लोग बन गए, तो कोई किसी रोक नहीं पाता। हम ये मानते हैं। लालू जी के बारे में तो कहा ही जाता है कि वे बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हैं और वो जैसे लोगों को समझाते हैं वैसी बौद्धिक क्षमता किसी नेता में नहीं है। और जहाँ तक भूमिहार की बात कर रहे हैं तो भूमिहार की भी कास्ट के भी किसी नेता में उस तरह की क्षमता नहीं है। ठीक, हम क्या बोलेंगे, लालू जी क्यों बनाया गया? कुछ तो खास, हम वही बात कर रहे हैं, जो खास कुछ है उनमें, लेकिन एक आध 10 एक बिहार में एक आदमी, मतलब पूरे देश में एक आदमी है, सिर्फ भूमिहार चमार की बात नहीं कीजिए, पूरे देश में तो कोई आदमी ही नहीं है। उन्हें तो नरेंद्र मोदी है, ना अटल बिहारी वाजपेयी थे, ना कोई नहीं था उस ढंग से। लालू जी का जो कौशल है, अपनी बात रखने की क्षमता ये है, जो अपनी बात सुनाने की, समझाने की किसी में नहीं है। कम्युनिकेटर जो है कोई नहीं है, तो गुण होता है उसमें, उसके लिए कोई जाति भूमिका नहीं रखती उस मामले में। उसका कोई जाति को जीन कोई मतलब नहीं है, वो हर आदमी का पैदाइशी होता है उसमें। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब अभी वक्त लगेगा उस तरह, खास करके जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में 14% पॉइंट समथिंग कुछ है यादवों की जनसंख्या 26, तो उनको अभी वक्त लगेगा कि वो एक मतलब मुख्य लाइन में आने में समान। जी, मुख्य लाइन तो है ही भाई। अभी जो 52 विधायक है, इतने सांसद, मुख्य लाइन तो है ही है। ऐसा नहीं कि अब साइड और ऑफ लाइन है, लेकिन जो व्यवहार कुशलता होती है, एक शब्द है व्यवहार कुशल होना। वो व्यवहार कुशलता जो भूमिहारों में है वो यादव में नहीं है, हम समझना कर रहे हैं। वो व्यवहार कुशलता कोई पढ़ कर नहीं आती है चीज़ें, उसके लिए आदमी जीवन में संघर्ष करता है, सीखता है, उठता है, गिरता है ना, वो अनुभव चाहता है। उसके लिए कोई क्लासरूम नहीं है। वो सड़क लात खाएगा ना, तब समझ आएगा कि हमको हम लात कैसे बचते हैं हम, तो ज़मीन पर सीख पाएंगे। वो लाइब्रेरी में बैठ नहीं सीख पाएंगे और क्लासरूम में। और जो भूमिहार अगर लंबा संघर्ष किया तब आज दिख रहा है आपको। यादव भी करेगा, फिर तो भी देखेगा आपको कि ना भाई यादव बदल रहा है, यादव चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो होता है। बिल्कुल।